मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर फ़ातिमा ने कहा था, वाह बचा, ऐ मेरे बाबा, जन्नतों की तरफ आप चले गए। कहा, जाबिर वो जिगर तुम्हारा, वो दिल कहाँ से आया कि तुमने अपने नबी के जिस्म मुबारक पर मट्टी डाल दी। कहा, हमने राज़ी खुशी नहीं डाली, हम तो मजबूर हैं इस इस्लाम के अंदर। तो ये ड्रामाबाजी और झूठ और धोखेदही है कि वो मरने के बाद भी बातें करता रहा। तो फिर तुम गुस्ताख हो, हम गुस्ताख नहीं है पीरों के कि जिंदों को दफना देते हो। हमारे यहाँ तो मुर्दों को दफनाया जाता है, जिंदों को नहीं। एक भाई ने सवाल किया, इब्न अब्बास से रिवायत है रज़ी अल्लाह अन्हुमा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, कोई मुसलमान मर जाए और फिर उसके जनाजे पर ऐसे 40 आदमी खड़े हों जो अल्लाह के साथ शिरक न। जी, ये रिवायत दुरुस्त है। हदीस में आता है कि कोई 40 मवाहिद अगर किसी जनाजे में शरीक हो जाएँ और उसके लिए दुआएँ करें, सिफारिश करें, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जनाजा मुशरिक तो लितर पहन के घूम, शर्त यह है मरने वाला मवाहिद हो, मरने वाला ख्वाजा का बंदा ना हो, गरीब नवाज का बंदा ना हो, वो अल्लाह का बंदा हो, हजवेरी को दाता कहने वाला ना हो, या अली मदद के नारे लगाने वाला ना हो, और हाँ नमाज का तारिक भी। मवाहिद, सीधी सी बात, मवाहिद और नमाजी, बेनमाज भी मवाहिद। अजी मौली साहब असी बड़े पक्के मवाहिद हैं, फजर की नमाज कभी भी नहीं पढ़ी, चिट्टा तोता या काफर। जो नमाज जमात से नहीं पढ़ता या नमाजें नहीं पढ़ता, ठीक है, नमाज का तारिक है, वो दरबारों पे जाए ना जाए, नमाज छोड़ना ही कुफर और शिरक है, इसका जनाजा जायज़ नहीं। मुशरिक का जनाजा, मवाहिद है, मवाहिदों की बात करते हो, इमामुल मवाहिदीन ने रईसुल मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ा या नहीं पढ़ा? रब ने क्या कहा? एक बारी नहीं 70 बारी भी कहेंगे तो मैनू नहीं बख्शना। और जी की करिए, सोरा सी है तो मुशरिक सी है तो सोरा सी। अगर किसी मुशरिक के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आप चले जाओ, ये आपकी बर्बादी है। मिसाल देकर समझाऊं, आपने अपने घर में खाने के लिए दस्तरखान लगाया, अपने बाप को बुलाया और बाप के दुश्मन को भी बुला लिया। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्ज है, प्यो दा दुश्मन भी होते ही तो प्यो भी होते ही खुश होगा ना आपसे, वाह पुत्रा बड़ा कम की तई, जिंदा रहो, मुझे मेरे दुश्मन के सामने बिठा दिया, खुश होगा? नाराज होगा। जिसके लिए मगफिरत का सवाल करने जा रहे हो, ये तो अल्लाह का दुश्मन है। तुम अल्लाह के दुश्मन की सिफारिश करने जाओगे तो तुम खुद रब को क्या मुंह दिखाओगे? मवाहिद के लिए जायज़ नहीं, उसका बाप हो, चचा हो, मामू हो, खालू हो, अगर वो मुशरिक मरे, गधे की तरह उसको उठाकर रेत में दबा दिया जाए, उसका जनाजा मवाहिद को पढ़ना जायज़ नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, माँ के पेट में क्या है अल्लाह जानता है, लेकिन आजकल डॉक्टर झूठे दावे करते हैं कि वो भी जानते हैं। अरे भाई, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बताते हैं ना कि लड़का है ये लड़की, वो भी उनका एक अंदाज़ा है। तो अल्ट्रासाउंड एक वसीला है पेट तक पहुँचने का, मालिक बग़ैर किसी वसीले के जानता है नुतफ़ा करार पकड़ने से पहले कि मैंने लड़की देनी है लड़का। अल्ट्रासाउंड के लंबे झंझटों में क्यों पड़ते हो? पेट पे छुरी मार के बच्चा निकाल के देख लो, पता लग जाएगा। वसीला है, बगैर वसाइल के, बगैर कोई जरिया इस्तेमाल किए, कौन जानता है? अल्लाह। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं अरवाह सलासा में, हमारे अब्दुल्ला खान के पास तावीज़ लेने के लिए कोई आता, वो तावीज़ देते ही कहते थे तेरे घर ती होएगी, तेरे घर मुंडा होएगा, जो कहते वही होता। पूछा गया ये आप कैसे बता देते हो? कहा क्या करूं, बच्चे की तस्वीर सामने आ जाती है, पूरी मशीन ही अल्ट्रासाउंड दी लगी है, बच्चे की तस्वीर सामने आ जाती है। अरे अल्लाह कहता है मा फिल अरहाम, माँ के पेटों में क्या है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। ये शिर्क करने वाले और शिर्क के दावेदार हैं। जिस खुशबू में अल्कोहल मिला हो, क्या वो खुशबू अपने लिबास पर लगा सकते हैं? क्या अल्कोहल वाला खुशबू लगाकर नमाज अदा करने में कोई हरज है? मसला इख्तलाफी है, लेकिन अल्कोहल हराम है मेरे इल्म के मुताबिक। अल्कोहल हराम है, नापाक नहीं है, नापाक नहीं है। अगर ये नापाक हो तो कपड़ों पे लगाना जायज़ नहीं, ये नापाक नहीं, हराम है। अब अल्लाहु आलम, इख्तलाफी मसला है, लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक चूँकि ये नापाक नहीं है, अगर नापाक होने की दलील मिल जाए फिर तो कपड़े पलीत होके नहीं लगाएंगे, लेकिन वो पीना हराम है, नापाक नहीं है, इसलिए कपड़े पे लगा हो तो कोई हरज नहीं, वल्लाहु आलम। बाकी कुबार उलमा मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जी हाँ जी, नहीं उसको धो लीजिए, मैंने इसीलिए कहा ना उलमा कुबार मौजूद हैं, उनसे पूछिए। अगर कुछ लोग जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद में देर से आते हैं जबकि खुतबे में
खुतबा भी शुरू हो जाता है और आते ही दूसरे मुसल्लियों को धकेलते हुए उनके ऊपर से छलांगे लगाते हुए आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना फरमाया कि जब तुम मस्जिद में आओ तो जहाँ आपको जगह मिले वहीं नमाज़ पढ़ो, गर्दनें फलांगते हुए आगे आना दुरुस्त नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह। ये आखिरी है जी, ये आखिरी सवाल है। फ़ज़ाइल अमाल की हकीकत के बयान में आपने बयान किया किसी जमात की ये ख़्याल है कि कुरान समझने के लिए 18 उलूम की ज़रूरत है, वो क्या और किस? ये मौलाना ज़िक्रिया साहब ने लिखा है कि कुरान समझने के लिए 15 उलूम की ज़रूरत है। मौलाना ज़िक्रिया साहब ने लिखा है कि कुरान समझने के लिए 15 उलूम की ज़रूरत है। रियाज़ में एक मौलवी साहब मेरे पास आए, कहा हमारे हज़रत मौलाना ज़िक्रिया साहब ने तो 15 उलूम लिखे हैं, ये 18 कहाँ से आए? मैंने कहा जहाँ से 15 आए वहाँ से ये 3 भी आए, जहाँ से आपके 15 आए वहाँ से हमारे 3 आए। इस्लाम को, कुरान को समझने के लिए ये मौलवियों का ढकोसला है कि अब एक ताजिर से कहो कि ताजिर साहब दुकान बंद करके 18 उलूम या 15 उलूम सीखो, और कहे मैनू माफ़ करो मेरी दुकानदारी है, तू सीखदा रहे तो मेरे को पैसे लेंदा रहे, जो तू कहेगा मैं करता रहांगा। तो ये धंधा चलाना है मौलवियों का कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब आपके पास टाइम नहीं है तो अब आप दीन का मसला पूछने के लिए कहाँ जाओगे? मौलवी के पास। अब जो मौलवी कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो ये उनका अपना कारोबार चलाने के लिए एक धंधा है, वगरना कुरान आसान किया है अल्लाह ने सीखने सिखाने के लिए। जो भी इसको पढ़ेगा वो हिदायत पा जाएगा। मिसाल दे के बात ख़त्म करता हूँ। आपका बच्चा प्राइमरी क्लास का है, उसको उस्ताद ने BA क्लास की इंग्लिश पकड़ा दी और कहा बेटा पढ़, इसी में से इम्तहान लूँगा, तो क्या ख्याल है ये जुल्म नहीं होगा? अल्लाह मालिक के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है? जुल्म होगा ना? प्राइमरी क्लास के बच्चे को BA की इंग्लिश दे दो आप, तो जुल्म है। अगर ये बात मान ली जाए कि कुरान सीखने समझने से पहले 15 या 18 उलूम सीखने ज़रूरी हैं, तो क्या नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, ये मालिक की तरफ से हम पर जुल्म नहीं है कि कुरान की बुनियाद पे तो जन्नत और जहन्नम तकसीम करनी है, और कुरान इतनी औखी किताब उतारी है जो मौलवियों के अलावा किसी के पल्ले नहीं पड़ती। ये झूठ है, ये धंधा और कारोबार चलाने की एक साजिश है ताकि आप कुरान को ना सीखो। वल्लाह लाहौर के अंदर ये वाक़या हुआ, स्टेशन के करीब हमारे एक भाई ने बोर्ड लिख के लगा दिया जिस पे कुरान हकीम की कुछ आयत लिख दी कि अल्लाह के नबी आप कह दीजिए मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मेरे पास ख़जाने नहीं हैं, मुझ पर तो वही आती है, उसकी तबाह करता हूँ, मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ। तो बाकायदा वहाँ पर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, जुलूस निकले, मुकदमे हुए। जब थाने में पहुँचे उन्होंने 2 टोक ये बात कही कि जनाब ये जो कुरान पाक की अरबी आयत है ये रहने दो, तर्जुमा मिटा दो, तर्जुमा हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। क्यों? मौलवियों की साजिश ये है कि कुरान तोते की तरह अरबी रट्टी जाए और पढ़ी जाए, इसके तर्जुमे पे गौर। अगर तर्जुमे पे गौर करोगे तो कोई भी 11वीं देने के लिए तैयार, कोई मौलवी की जेब भरने के लिए तैयार नहीं होगा अगर इसके तर्जुमे को समझा जाएगा। तो इसीलिए मौलवियों की ये साजिश होती है कि तर्जुमे से दूर करो, तोते की तरह अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक रटते रह जाएं। वल्लाहु आलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।